और जिनको लगता है कि कुछ सीटें कम हो गई हैं तो उनका हौसला बढ़ गया है, तो सावन का महीना है, जैसा कि इमरान भाई कह रहे थे, तो मैं सावन के महीने में भी कहना चाहता हूं, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। पर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन गए, 74 एयरपोर्ट बन गए, चिनाब में सबसे ऊंचा पुल बन गया, कोलकाता में नदी के नीचे मेट्रो बन गई, ये बना कौन रहा है? सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया भारत, ये बना कौन रहा है? आसमान से जिन्नात नहीं आ रहे महोदय, कोई ना कोई बना रहा है, इसलिए आंकड़ों में देख लें या हकीकत में देख लें। यदि सर्टिफिकेट जो आपका ऑलरेडी इशूड है वो दिखा दो तो पहचान को खतरा उत्पन्न हो जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके जानते हैं पहचान छुपाने वालों से अरमान कहां से जुड़े हैं? ये कहते हैं डबल ए का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये स्मॉल ए से कैपिटल ए कब बने थे? डबल ए आप ही के दौरे हुकूमत में बने थे, मगर इनका कैपिटल अब डबल ए से भी बड़ा हो गया, सी। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंदा। मेरे YouTube चैनल डिबेट 108 को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो काफ़ी रोमांच होने वाली है। इस वीडियो में सुशांशु त्रिवेदी जी ने कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी की जमकर क्लास लगाई। राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी इस हाउस में मौजूद थी। इंडी गठबंधन की सभी राज्यसभा सांसदों की बोलती बंद कर दी। और दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखें और इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं, हम तो भारत की पहचान उठाना चाहते हैं, मगर इन लोगों के अरमान हमेशा पहचान छुपाने वालों के साथ ही क्यों लुके रहते हैं? ये जिस पहचान की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं महोदय, आज विपक्ष कहता है कि इस देश में हर एक व्यक्ति के जाति की पहचान होनी चाहिए और जाति का सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए। उससे कह दिया जाए कि यदि सर्टिफिकेट जो आपका ऑलरेडी इशूड है वो दिखा दो तो पहचान को खतरा उत्पन्न हो जाना चाहिए। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके जानते हैं पहचान छुपाने वालों से अरमान कहां से जुड़े हैं? ये कहते हैं डबल ए का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये स्मॉल ए से कैपिटल ए कब बने थे? डबल ए आप ही के दौरे हुकूमत में बने थे, मगर इनका कैपिटल अब डबल ए से भी बड़ा हो गया, सी डबल ए। वहां भी पहचान छुपाने वालों के साथ थे और आज भी पहचान छुपाने वालों के साथ हैं, इसलिए इनकी फितरत किसी भी प्रकार से बदलती नहीं है। मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से 35% किया गया है, तो कहते हैं कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, आज वैश्विक व्यवस्था का जमाना है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हट रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने चाइनीज इलेक्ट्रिक कारों के ऊपर 38% ड्यूटी बढ़ा दी है, तो एक मौका है भारत के पास। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चाइना में कॉर्पोरेट टैक्स कितना? 25%, इंडोनेशिया में 22%, साउथ अफ्रीका में 27%। अगर आप कह रहे हैं 40% रहना चाहिए, तो मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछना चाहता हूं, किसकी मदद करना चाहते हैं आप? किन देशों की कंपनियों की मदद करना चाहते हैं? यह बात आज देश के सामने बहुत साफ रुककर सामने आ रही है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिनको लगता है कि टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है, तो टैक्स स्ट्रक्चर का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे सारे एसेट पे, जमीन हो, शेयर हो या सोना हो, सब पे 12.5% किया गया है। और जिनको लगता है कि कुछ सीटें कम हो गई हैं तो उनका हौसला बढ़ गया है, तो सावन का महीना है, जैसा कि इमरान भाई कह रहे थे, तो मैं सावन के महीने में भी कहना चाहता हूं, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब मैं यह भी बताना चाहता हूं महोदय, जिस महंगाई की बात ये करने का प्रयास कर रहे हैं, आज ये कहते हैं बेरोजगारी की बात, तो ईपीएफओ सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो हमारी इस बजट में व्यवस्था की गई है कि सरकार शुरुआत में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन देगी। और फिर मैं कहना चाहता हूं लेमेंस रूप में, अगर कोई भी चीज का रोजगार सृजन नहीं हो रहा, तो 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, सबसे ऊपर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन गए, 74 एयरपोर्ट बन गए, चिनाब में सबसे ऊंचा पुल बन गया, कोलकाता में नदी के नीचे मेट्रो बन गई। ये बना कौन रहा है? सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया भारत, ये बना कौन रहा है? आसमान से जिन्नात नहीं आ रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। महोदय कोई ना कोई बना रहा है, इसलिए आंकड़ों में देख लें या हकीकत में देख लें, बात बिल्कुल साफ हो जाती है। और जो अभी उन्होंने दूध दही की बात कही थी, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं महोदय, 2004 में जाके देख लीजिए, फुल क्रीम दूध 18 रुपए का था, जब हमारी सरकार आई तो 40 रुपए का था। कितना बढ़ा? 120%। और आज कितना है? 65 रुपए का। कितना बढ़ा? 60%। तो जब तुलना की जानी चाहिए तो ईमानदारी से तुलना की जानी चाहिए। और राज्यों को देने की बात पे मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने ईमानदारी से दिया है। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात आई, सबसे बड़ा जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट जो अंतर हुआ है हमारी सरकार आने के बाद, 2 डिफेंस कॉरिडोर हुए, एक उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में। उत्तर भारत का मेरा उत्तर प्रदेश को और दक्षिण भारत तमिलनाडु को। उत्तर प्रदेश में भी उस समय हमारी सरकार नहीं थी, पर आप सोच सकते हैं सरकार आ सकती थी। तमिलनाडु में तो हमारी सरकार आने की संभावना नहीं थी, फिर भी ईमानदारी से दिया है। महाराष्ट्र में बधावन पोर्ट के लिए 76,000 करोड़ रुपए दिया गया है। आज मैं बताना चाहता हूं, 500 बड़ी कंपनियां जो आएंगी, तो उत्तर भारत में एनसीआर का क्षेत्र उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा। तो दिल्ली के आसपास के राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। आईफोन बनाने की फैक्ट्री तमिलनाडु और कर्नाटक में लगाई गई है, जिससे इस बात का पता चलता है। मगर एक बात मैं और कहना चाहता हूं महोदय, ये कहते हैं बिहार को बहुत दिया गया और वहां कहते हैं बिहार को कुछ नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि पटना और दिल्ली के बीच में इंडी गठबंधन वाले क्या हो गए हैं, जिसे मैं बिहार की एक भाषा में कहते हैं, मुझे लगता है कि लोग कंफ्यूजिया गए हैं महोदय।
ये इतना कंफ्यूज आ गए हैं कि जिसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग था जो उन्हीं की शैली में था कि बहुत पॉलिटिक्स है। मुझे लगता महोदय बहुत पॉलिटिक्स है, इसलिए दिल्ली सही बोल रहा कि पटना सही बोल रहा, पटना सही बोल रहा दिल्ली सही बोल रहा, ये समझ से परे है। ये दर्शाता है कि कुल मिलाकर इनके मन में मोदी विरोध की पॉलिटिक्स में इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि इनके जो फ्यूज जो हैं उड़ने शुरू हो गए हैं। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, मेरा समय समाप्त की ओर है, तो मैं तेजी के साथ सिर्फ ये बताना चाहता हूं इनके मन का भाव क्या है। इनके कर्नाटक के मंत्री डीके सुरेश इस प्रकार का बयान देते हैं कि टैक्स कलेक्शन साउथ में ज्यादा है और नॉर्थ में कम है। उनसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि आप अलग होना चाहते हो, तो वो ये भी बोल देते हैं हाँ हम इस बारे में भी सोच सकते हैं। इस प्रकार की विघटनकारी सोच। और अभी किसानों की बात कर रहे थे, 1200 किसानों ने आत्महत्या की है कर्नाटक में, और इसके बाद वहां के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह तो निजी कारणों से हुई है। यह संवेदनशीलता है किसानों के प्रति। और मैं कहना चाहूंगा कि महंगाई को लेकर जो बात कहते हैं, तो सिर्फ संक्षेप में, आज तक के इतिहास में सबसे अधिक महंगाई वाले जो वर्ष हैं और सबसे कम महंगाई वाले जो वर्ष हैं, सबसे अधिक महंगाई वाले वर्ष 1974, 91, 98, 81, 2010, 1983, 92, 80, 2009 और 1994 सबके सब आपके हैं। 76 में निगेटिव हो गई थी ग्रोथ रेट, वो एक अलग कहानी थी। अब आप आइए, लोएस्ट इन्फ्लेशन वाले रेट कौन से हैं? केवल एक कांग्रेस के दौर का है, 76 जो इमरजेंसी का दौर था। इसके अलावा 78, 2017, 2019, 2014, 2001, 2008, 2018, 2000 और 2005। बे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। यानी कि जिन्होंने सदैव महंगाई में झोंके रखा, उसके बाद भी महोदय मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, उसके बाद इनकी तलखी देखिए, इनकी बदजुबानी देखिए। तो इन्होंने हिसाब किताब की बात कही थी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अंत में इनके लिए कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो का खास मकसद ये था कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जब बोला, जब उनकी बारी आई थी बोलने की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद थे और एनडीए के जितने भी वहाँ पर सांसद थे, उन सब के बारे में ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ करी और उनके बारे में न जाने क्या क्या कहा उन्होंने। लेकिन जब बारी आई सुधांशु त्रिवेदी जी की, तो उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी की जमकर क्लास लगाते हुए, और वहाँ पर कांग्रेस की जो लीडर थी सोनिया गांधी, वो भी मौजूद थी, और इंडी गठबंधन के सभी वहाँ पर राज्यसभा सांसद मौजूद थे। ऐसे में सुशांशु त्रिवेदी जी से उनका जीतना तो आसान नहीं था, लेकिन सुशांशु त्रिवेदी जी ने उनकी ऐसी क्लास लगाई, शायद वो आने वाले समय में इस क्लास को बोल पाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उनको ABCD पूरी याद कराई, और वो इन ABCD को कांग्रेस के नेता शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। और दोस्तों आपको क्या लगता है, सुधांशु त्रिवेदी क्या कभी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उस सरकार में वो मंत्री के लायक हैं या नहीं? और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और जिस भाई ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।